वह श्याम सुंदर की अटा छटा को देखकर ये अपनी छटा भूल गई, बावरी हो गई और मन ही मन सासू माँ को गाली बकने लगी कि वो तो कहती थी तांत्रिक है, जादूगर है, अरे ये तो साक्षात ठाकुर है। बताओ तो मैं कितनी बावरी, जा कन्हैया के दर्शन करने की बजाय मैं अपनी खिड़कियां को बंद करके घर में रहूं। आज के बाद अब चाहे जो है जाए, मैं रोज शाम को जादूगर को देखूंगी। बाने अपनो पल्लू उगार लो और वाने फेंटी बांध लई और कन्हैया जैसे डांस करत नृत्य करत भाई आ रहे थे, वैसे ही वो भी नाचने लगी। इतने में सासू माँ आ गई। सासू माँ ने देखा नृत्य कर रही है। सासू माँ बोली बहू, ये बोली भगो, धक्का दे दिया। सासू माँ गिर गई, फिर उठी। सासू माँ को लगा पागल हो गई। तब तक ननंद आ गई, भाभी एक मुक्का बाको दो, ले भाभी वाली। भाभी काहेगा वो बाद में बताएंगे। अब लगी ठुमका लगाने और नाचने, मोर पंख जाने भी बांध लो और कन्हैया जैसी लीलाएं जी करने लगी। सासू माँ बोली हे भगवान, पागल हो गई। ननंद बोली पागल नहीं भाई, चुड़ैल लग गई। इतने में सासू माँ को देख करके बहू बोली आओ प्यारे। अब सासू माँ को और दिमाग खराब, प्यारे बुला रही है। सास घबरा करके बाहर भागी भागी गई, अपने पति से बोली ये जी सुनो, बहू को बलाए लग गई। और जैसे ही ससुर आया तो बहू को ससुर में भी कन्हैया दिखाई पड़े। दोनों हाथ फैला करके बोली आओ प्यारे। सोई ससुर भाग गया कि चुड़ैल बहुत खतरनाक लगी। साहब भाग गए। दरवाजे पे सब बैठे भगवान को मनावे, भैया बलाए लग गई, बलाए लग गई। एक ही उपाय है, क्या? नंद भवन को छोरा जा बलाए ठीक कर सकत। कन्हैया ते बोली लाला एक मदद कर दो मोरी। ठाकुर जी बोले क्या मदद करें? लाला मेरी बहू को ना बलाए लग गई है। ठाकुर जी बोले हम ठीक कर देंगे। ठाकुर जी तो सब जानते थे ना, ये रोज खिड़कियां बंद करवा लेती थी, रुक जाओ। और जैसे ही आए और ठाकुर जी को देखा, सो वही वाली हरकत की, दोनों हाथ फैला करके बहू बोली आओ प्यारे। आगे भागे गए, सिर पे हाथ रखा और वो बहू जैसे ही सिर पे हाथ पड़ा तो जो चित्त में भगवान की चितवन रूपी छवि चिपक गई थी, वो हृदय पर पटल पर बैठ गई। वो चरण पकड़ करके गोविंद के चरणों में बैठ गई। उसको होश आया, उसने पल्लू ठीक किया और जैसे ही पल्लू ठीक किया, सोई सासू माँ बोली जय हो लाला, हमने हमारी बहू की बलाए बचा दी। भगवान बोले सुनो, आज के बाद यदि तुमने शाम के समय खिड़कियां बंद करवाई तो पूरे खानदान को जब बलाए लगेगी।